भारत की राष्ट्रीय नदी यानी कि गंगा। गंगा भारत में सिर्फ एक नदी नहीं है, ये लाखों लोगों की लाइफलाइन है। बहुत सारे तरीके से लोग इस नदी से जुड़े हुए हैं। ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है ये बनारस के घाट का फ़ोटो है। हालांकि अब तो काफ़ी अपडेटेड हो गया है, ये थोड़ा पुराना फ़ोटो है। और जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से शुरू होती है और यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। हालांकि नदी का एक हिस्सा अभी भी भारत में ही आधा ख़त्म हो जाता है, जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो चलिए आज हम इस नदी का वो भाग देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट भी उससे ज़रूरी है, और भारतीय होने के नाते हमें भी पता भी होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय नदी का क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। तो चलिए उसे हम एक बार देखते हैं। तो भारत की जो गंगा नदी है उसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक जगह है जिसको बोलते हैं गोमुख। गोमुख के पास एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी। उस नदी का नाम भागीरथी है। और फिर वहीं पे एक और नदी निकलती है संतोपंथ ग्लेशियर से। संतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा नदी। और दोनों ही आके देवप्रयाग में मिल जाती हैं। कहाँ पे? देवप्रयाग में। ये उत्तराखंड में है। यहाँ से इस नदी का नाम गंगा नदी शुरू हो जाता है। आगे चलते हुए ये नदी फिर और आगे आती है। फिर इसके बाद यूपी में जब आती है तो इस नदी में कई नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा। ये तीनों नदी यूपी में इधर मिलती हैं। और फिर बिहार में आने के बाद एक जो नेपाल से नदी आती है गंडक नदी, ये मिलती है फिर यहाँ पे गंगा नदी में। और इधर से हम देखें तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है जो कि है यमुना नदी। तो यमुना नदी भी उत्तराखंड से ही शुरू होती है, उत्तर काशी ज़िले से। और जगह का नाम है बंदरपुर। कौन सी जगह से आती है? बंदरपुर से। और जो ही यमुना नदी आके फिर जो प्रयागराज है इस समय, प्रयागराज में आके मिल जाती है किससे? गंगा से। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियाँ आके मिलती है यमुना में। और यमुना जी फिर यहाँ पे आकर मिल जाती हैं प्रयागराज में। कहाँ पे? गंगा नदी में। फिर टोंस नदी, सोन नदी, राइट, ये नदियाँ भी आके इससे मिलती हैं। और कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तबाही लाती है, नेपाल से आती है बिहार में, फिर आके गंगा में मिल जाती हैं। और फिर है एक नदी महानंदा जो कि इधर से आती हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिक्किम से, और फिर इधर आके मिल जाती हैं। और जब गंगा यहाँ पे आती है ना वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में आती हैं तो एक भाग धारा आ जाती है इधर जिससे किनारे कोलकाता बसा हुआ है। और फिर इधर आके इधर चले जाती हैं। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी। हुगली गंगा का ही एक धारा है जो अलग हो गया है उससे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और फिर नदी चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। और फिर उसमें आके ना ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं, जब मिल जाती है तो उस गंगा नदी को क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। तो ये गंगा नदी का बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इसका पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी क्लास करेंगे। ये तो सिर्फ गंगा नदी के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया। अब अपने एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो चीज़ें जरूरी है उसको देख लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे पुरानी नदी है। इंडिया में जितनी पुरानी नदियाँ हैं, ये उत्तर भारत में सबसे पुरानी नदियों में से एक है, ठीक है। हालांकि इससे भी पुरानी नदियां हैं जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, इससे भी कहीं पुरानी हैं, राइट। पहाड़ों, घाटियों, मैदानों से होकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। कितना? 2525 किलोमीटर की टोटल दूरी। और ये गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं और भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है जब ये उत्तराखंड में होती हैं। और गंगा नदी के पास जो है विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, गंगा नदी, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। पार्ट है कि 2008 में 4 नवंबर को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में क्या किया गया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और इसके साथ ही नदी के जो है प्रदूषण समस्या है उसके लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त गंगा घाटी प्राधिकरण को गठन किया गया था। तो ये सब चीज़ें हुई थी 2008 में। तो गंगा नदी को तब भी मिला था भारत को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राइट। और ये है भी उस तरीके से कि इसको ये दर्जा दिया जा सकता है।
तो चलिए हम तो किसी सेपरेट वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल से, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट भी उसे ज़रूरी था वो हमने जान लिया, इसमें देख लिया। गंगा डॉल्फिन जो है जलीय जीव होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बाय बाय।